आप सबको जय मसीह की। मैं आज एक बार फिर से आपके साथ एक और विषय बांटने आया हूँ। मेरा आज का विषय ये है कि हम ही समस्या का कारण हैं। हम सब कहीं ना कहीं विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समस्या कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये समस्याएं कब तक हमारे जीवन में बनी रहेंगी। इन सारे सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। मैंने जो विषय तैयार किया है उसका पहला भाग है सच्चाई से टकराना। आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालते हैं। कभी हालात पर, कभी शैतान पर, कभी परिवार पर, कभी अपने दोस्तों पर। लेकिन आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है, आइए जानते हैं। होशे नबी की किताब 13 अध्याय उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तू अपने ही कारण नाश हुआ है। मतलब अपनी बर्बादी के पीछे हम खुद हैं। हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे पाप, ये ही हमारे जीवन में तबाही का कारण बनते हैं। आज हम खुद को आईना दिखाएंगे, आज हम खुद से टकराएंगे। आइए दूसरे भाग में चलते हैं। बहानेबाजी खत्म। 5 झूठ जो हम खुद से बोलते हैं। आइए उन 5 झूठों को हम पहचाने जो हम बार बार खुद से बोलते हैं और अपनी ही आत्मा को धोखा देते हैं। पहला झूठ, मेरे हालात खराब हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सच ये है, जोसेफ जेल में था, झूठा आरोप लगाया गया, पर वहां भी परमेश्वर उसके साथ था और वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आगे अपनी परिस्थितियों को रखा, लेकिन परिस्थितियों पर दोष नहीं दिया, उल्टा वफादार बना रहा। पहला कुरिन्थियों 10:13, परमेश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा जिसको तुम सह ना सको। मतलब हालात समस्या नहीं है, हमारी प्रतिक्रिया समस्या है। दूसरा झूठ, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, दुनिया गलत करती है, अपनों ने धोखा दिया, लोगों ने पीठ दिखाई, पर क्या यीशु के साथ सही हुआ? लोगों ने चिल्लाकर कहा, इसे क्रूस दो। जो उसके अपने थे उन्होंने उसका इनकार किया, फिर भी उसने क्षमा किया। याकूब 5:7 में लिखा है, धीरज रखो क्योंकि प्रभु न्याय करेगा। मतलब क्षमा करना ताकत है और न्याय परमेश्वर का काम है। तीसरा झूठ, मेरे पाप की आदतें नहीं छूटती। ये एक बहाना है। मैं कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी गिर जाता हूं। पर सच्चाई ये है, 2 कुरिन्थियों 5:17, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मसीह सिर्फ पापों को माफ नहीं करता, वो हमें नया बना देता है। मतलब गिरना समस्या नहीं, उठकर नहीं बदलना असली समस्या है। चौथा झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं, मेरी गलती नहीं। हम बोलते हैं मैंने किया ही क्या है, घर वाले खराब हैं, लोग धोखा देते हैं, समाज गंदा है। लेकिन परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलता। नीति वचन 28 उसका 26 आयत कहता है, जो खुद को सही समझता है वह मूर्ख है। मतलब जब तक आप मानते नहीं कि आप गलत हैं, आप बदल नहीं सकते। 5वां झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं, शायद प्रभु मुझे आशीष देना नहीं चाहता। कई लोग सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा, पर यह भी शैतान का झूठ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11 आयत में लिखा है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे
लाभ के लिए है। परमेश्वर का दिल बहुत ही अच्छा है, वो आशीष देना चाहता है। मतलब मसीह हमें तोड़ने नहीं, बनाने आया है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। अगला भाग मैं जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें जीवन के 5 क्षेत्र जहां हम खुद समस्याओं को जन्म देते हैं, खुद अपने लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, उस पर विचार करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सुरक्षा प्रदान करे।